बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद रज़ा ख़ान। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ द फंक्शंस की बात की। हमने देखा कि हम कैसे फंक्शन में लिमिट्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने उसके कुछ थ्योरम्स देखे। उसमें मैंने आपको बताया कि चाहे सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिविजन्स हो, कोई स्केलर या रियल नंबर उससे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो या उसकी पावर हो, तो हम लिमिट्स को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम उसको जो बातें मैं कर रहा हूँ अब उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके 5-6 पार्ट्स हैं। मैं ये सारे के सारे पार्ट्स आपके सामने परफॉर्म करूँगा। आपने बहुत गौर से देखना है मेरा बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है। इसमें लिमिट पुट करना हम सीखेंगे। फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि ये किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ पार्ट 1। ये हमारे पास इसका पहला पार्ट है और इसके अंदर है हमारे पास, देखें, लिमिट, और ये है दिस इज x एक्सटेंड टू 3, दिस इज 2x प्लस 4। तो इसके ऊपर हम इसका पहला जो है वो थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3, दिस इज 2x प्लस लिमिट x एक्सटेंड टू 3 एंड 4। यानी क्योंकि बीच में सम था, दोनों फंक्शंस के साथ ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, हमने अलग इसके अंदर लिमिट्स को अप्लाई कर दिया। जब हम इसके ऊपर लिमिट्स को अलग अप्लाई करेंगे, देखें अगले स्टेप में ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3, दिस इज x प्लस एंड अगेन लिमिट x टेंड्स टू t एंड 4। अब हम इस पर लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने का मतलब ये है मेरा बेटा, जहाँ पर भी x है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे x मौजूद नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे x मौजूद नहीं है हम x की वैल्यू इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब यह है जो इसकी वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो देखिए 2 3 दिस इज 6 प्लस 4, इट्स मीन इज द आंसर इज 10। इट्स 10 इज़ द आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। ये जो मैं स्टेपिंग कर रहा हूँ, इस तमाम स्टेपिंग को इसी तरह फॉलो करना है मेरा बेटा, और इनको इसी तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है। नेक्स्ट देखें इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में है जी लिमिट x एक्सटेंड टू 1, और ये हमारे पास है दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसके ऊपर देखो सम भी है, डिफरेंस भी है, कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर इसके थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। लेट्स सी, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x एक्सटेंड टू 1, इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x एक्सटेंड्स टू 1, दिस इज 2x एंड प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 इन 4। अब इससे कतई नज़र के यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, या यहाँ माइनस है, प्लस है, वाट एवर, यानी जितने भी फंक्शन है हम तमाम फंक्शन के साथ लिमिट्स को अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा और उसके थ्योरम में हमने ये बात सीखी। अब ये इसका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज x स्क्वायर माइनस दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 को बाहर ले लें, दिस इज x एंड प्लस दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड 4। अब अगले स्टेप में मेरा बेटा इसके अंदर हम लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। 3 एज इट इज़, x की जगह पे 1 स्क्वायर, ये भी इसका थ्योरम है कि लिमिट्स पुट कर देंगे, पावर बरकरार रहेगी। माइनस 2 x जगह पे 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे फिर देखें दिस इज 4 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो 4 एज इट इज़। तो ये आ जाएगा मेरा बेटा, दिस इज 3 माइनस 2 प्लस 4 7 4 3 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, इसका आंसर इज 5। तो हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह मेरा बेटा हम इसके बाकी सवालात भी देखते हैं, जहाँ पे भी है हम इसका थ्योरम इस तरह अप्लाई करते चले जाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। इसके बाद तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास है जी लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें फंक्शन के ऊपर सारे के सारी पावर है, हम इसको
ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इस पावर 1/2। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको पांचवा थ्योरम ऑफ लिमिट्स जो था वही बताई थी बात कि हम इसमें, क्योंकि अगर पावर हो तो लिमिट्स को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 3 4 इस द पावर 1/2। यानी ये हमने थ्योरम की रूल से विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, जब भी हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दें जी। यहाँ पे सिंपल x है, ये फिर कांस्टेंट है, तो हम इसको एज इट इज़ ले लेंगे 1/2 9 प्लस 3 प्लस 4 इस पावर 1/2 9 3 12 4 16 इस 1/2। तो जब हम 16 का स्क्वायर रूट लेंगे इस 4, तो इस तरह हम विद द हेल्प ऑफ लिमिट थ्योरम्स क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, इसी तरह हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस द फोर्थ पार्ट, लिमिट x एक्सटेंड टू x इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये मल्टीपल फंक्शन है, ज़रब खा रहा है, प्रोडक्ट है, परेशान नहीं होना। देखें मेरा बेटा, अभी हमने पढ़ा, थ्योरम्स को अप्लाई करना सीखा, इसको अलहदा कर दें। ये ज़रब खा रहा है, लिमिट है, x टेंड्स टू 2 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस पावर 1/2 है, इस पावर 1/2 है। देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ विद द थ्योरम हेल्प ऑफ थ्योरम्स, तो मल्टीपल, क्योंकि अब ये पावर्स में है, लिमिट्स को अंदर ले जाएं। x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 इस 4 इस पावर 1/2। लिमिट अप्लाई कर दें जी, x जगह पे 2 आ जाएगा, तो मल्टीपल है, लिमिट अप्लाई कर दें। दिस इज़ 2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा, इस पावर 1/2 2 एज इट इज़ 4 माइनस 4 1/2 2 इज़ 0 1/2 इस मीन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू ऑफ 0। यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स विल बिकम 0। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह इसका एक लास्ट पार्ट है, वो भी देख लेते हैं जी, वो भी देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। यानी ये सारे के सारे जो हमने 5-6 थ्योरम पढ़े हैं, इसके लिमिट्स के सारे के सारे जो है उसकी एप्लीकेशन है। इस द 6th पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू -2, ये है जी 2x की पावर 3 प्लस 5x, दिस इज़ 3x माइनस 2। तो अब ये क्वेश्चन है, तो इसको ऊपर पहले न्यूमिनेटर्स के साथ, फिर इसके डिनोमिनेटर्स के साथ, यहाँ तक जाने के बाद देखें ये सम है और ये डिफरेंस है, तो परेशान नहीं होना, इसको एज इट इज़ जिस तरह हमने पहले अप्लाई करना सीखा है मेरा बेटा, वैसे इसे अप्लाई कर देंगे। दिस इज़ लिमिट x टेंड्स टू -2 2 इंटू x3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू -2 दिस इज़ 5x। एंड सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू -2 दिस इज़ 3x माइनस लिमिट x टेंड्स टू -2 and 2। तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लें, दिस इज़ लिमिट x क्यूब x टेंड्स टू -2 माइनस 5 को बाहर ले लें, लिमिट x टेंड्स टू -2x। एंड सिमिलरली दिस इज़ 3 लिमिट x टेंड्स टू -2x एंड -2 को बाहर ले लें, दिस इज़ लिमिट x टेंड्स टू -2 1। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें 2 इंटू -2 इस पावर क्यूब -5 इंटू -2, और नीचे आ जाएगा दिस इज़ 3 इंटू -2 एंड -2 जब इसे पुट करेंगे तो 1 है, ये सेम 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज़ 2 इंटू -8, क्योंकि 2 की पावर 3 है, साथ नेगेटिव साइन है, ऑड पावर है, इट्स विल बिकम नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ 10। 3 to the 6 and -2, तो
तो ये आएगा -16 जमा 10 -8, तो ये आ जाएगा दिस इज़ -6 बाय -8 माइनस से कटेगा दिस इज़ 3/4। तो ये हमारे पास इस तरह हमने देखा कि जो हमने पढ़ा कि दिस इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शंस और उसके थ्योरम्स हमने उसके ऊपर उसको अप्लाई किया, तो हमारे सामने जो है वो हमने उस थ्योरम्स की एप्लीकेशन को देखा कि कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते थे। अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, अब लिमिट्स को थोड़ा सा और देखते हैं कि हम किस तरह फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जब तक के लिए इजाज़त।